Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस बात में कोई संदेह नहीं कि मोर पंख हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवराज इंद्र को मोर पंख का सिंहासन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मुकुट पर मोर पंख को सजाया। यहाँ तक कि पौराणिक काल में महर्षियों ने मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। इन उदाहरणों से साबित होता है कि मोर का पंख हमारे लिए कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोर पंख के कुछ खास उपाय जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मोर का पंख किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाकर रखने की क्षमता रखता है और इसीलिए मोर के पंख को घर में लगाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। मोर के पंख का इस्तेमाल करके भूत बाधा, नज़र दोष, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। यह पंख पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। विद्यार्थी पुस्तकों के बीचों बीच अभिमंत्रित मोर पंख रखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को मोर के पंखों के बीच रखना चाहिए। नवग्रहों की दशा खराब होने से बचने के लिए भी मोर का पंख आपकी मदद कर सकता है। मोर के पंख का उपयोग रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। मोर के पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नजला और बांझपन जैसे रोगों का इलाज भी किया जाता है। घर के दक्षिण पूर्व कोण में मोर का पंख लगाने से घर में बरकत होती है। घर के सदस्यों की अचानक से आने वाली किसी भी कष्ट से रक्षा होती है। मोर के पंख और सांप के बीच दुश्मनी है, इसीलिए मोर का पंख घर में रखने से सांप घर में प्रवेश नहीं करता और इसके अलावा मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार में लगाने से राहु का दोष भी नहीं परेशान करता है। मोर का एक पंख किसी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए स्थापित करें। हर रोज शाम को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। फिर 41वें दिन उसी मोर के पंख को मंदिर से घर लाकर अपने लॉकर में रखें। आप महसूस करेंगे कि घर में शांति और सुख की वृद्धि हो रही है। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या फिर शनिवार को उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। अगली सुबह उठकर बगैर नहाए उसे चलते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका शत्रु भी आपसे मित्रता का व्यवहार करने लगेगा। अगर घर में कोई बच्चा जिद्दी है तो मोर के पंखों से बच्चे को हवा करने से धीरे धीरे उसकी जिद कम हो जाती है। मोर के पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिर के पास रखने पर बच्चे की नज़र दोष और किसी भी तरह की अलाबला से उसकी रक्षा होती है। यकीनन इन आसान उपायों को आजमाकर आप न सिर्फ अपनी तमाम परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.